उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ही होंगे। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ शाम के करीब 4 बजे का टाइम हो रहा है। 4 बजने में 10 मिनट कम है। तो बच्चों को मैंने उठा दिया, ये दोनों सो के उठ गए हैं। तो अभी ये अपना स्कूल का होमवर्क वगैरह करेंगे, तब तक मैं घर के बाकी काम कर लूँगी। फिर दोनों को शेक बना के देंगे, बनाना शेक। तो अभी मैं जा रही हूँ किचन में जा रही हूँ। मेरे बर्तन पड़े हैं स्कूल से, जब ये आए थे दोनों ने खाना वगैरह खाया है। तो ये देख सकते हैं हम कितने सारे बर्तन पड़े हैं। तो बर्तन साफ़ कर लेते हैं पहले। अब काम हो स्टार्ट हो गया है शाम का, तो अभी मैंने बर्तन वगैरह क्लीन कर दिए। अब किचन काउंटर में मैं साफ़ कर रही हूँ। इस ब्लॉग में आपको देखने को मिला कि अकेली कैसे मैं मैनेज कर रही हूँ घर का काम और बच्चे और अपना वेट लॉस जर्नी। तो फौजी साहब तो इस समय तो आउट ऑफ स्टेशन गए हैं, और कुछ काम ऐसे है कि जो उनकी क्वार्टर में ना रहने की वजह से मुझे करने पड़ते हैं, जैसे पानी वगैरह लाना, बाहर मार्केट का सारा सामान। वैसे वो घर में होते हैं तो सारा वो पानी सब्जी वगैरह का वो कर देते हैं अगर उनको टाइम मिलता है। तो ज़्यादातर पानी वो कैंप से वही लाते हैं। अब उनके पीछे से हमारी ड्यूटी लगी है। तो अभी मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ बनाना शेक। बनाना मैंने पील करके डाल दिया और शक्कर भी डाल दिया है। घर में हम चीनी का जूस बिल्कुल भी नहीं करते हैं, शक्कर का जूस ही करते हैं। तो ये शेक भी बच्चों का बनके रेडी हो गया है, और ड्राई फ्रूट्स भी मैंने डाले थे। साथ ही मैंने गैस ऑन करके बाकी का दूध गर्म करने चढ़ा दिया है, और दूध भी गर्म हो जाएगा। और बच्चों को मैं अभी जो ड्राई फ्रूट मैंने थोड़े कट करके रखे थे ऊपर से वो भी डाल देंगे। बहुत टेस्टी ये बनाना शेक बन के रेडी हो गया। अभी मैं चलते हैं बच्चों को देने। तो बच्चे अपना स्कूल का होमवर्क वगैरह कर रहे हैं, तो ये दोनों साथ साथ शेक भी पी लेंगे। उसके बाद फिर मैं डिनर का भी देखती हूँ। तो डिनर में आज मैं बना रही हूँ दलिया। उसके लिए मूंग दाल को मैंने भिगो दिया है, और दूध भी मेरा साथ साथ बॉयल हो गया। हम बनाएंगे दलिया, खिचड़ी बनाएंगे मूंग दाल की। 5 बजे के करीब का टाइम हो रहा होगा। तो देखना बाहर अभी भी कितना धूप वगैरह है। काफ़ी तेज़ गर्मी हो रही है, 2-3 दिन से इतनी भयंकर वाली गर्मी हो रही है दिल्ली में कि पूछो मत। अभी मैं दिखाती हूँ आपको कि सामने देखो, ये फ्रंट व्यू। यहाँ एरोप्लेन आते जाते रहते हैं, हवाई जहाज़, क्योंकि पास में नज़दीक हमारे एयरपोर्ट है। तो ये इनका शोर शराबा चलता रहता है। तो अभी बच्चे स्कूल से आए हैं, तो देख यूनिफॉर्म इनका डेली गंदा हो जाता है स्कूल में गर्मी से। तो अभी मैं इनको वॉश कर लेती हूँ। तो अब मैं बैठ गई हूँ बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह वॉश करने के लिए। जल्दी से बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह वॉश कर दी थी। 1-2 कपड़ा और भी था, वो भी मैंने धुल के तार पे डाल दिया है। तो शाम का टाइम है, मुझे भी हल्की हल्की भूख लगी है। तो मैं थोड़ा सा दूध ले लेती हूँ, 1 कप करीब, और 2 टोस्ट ले लेती हूँ। चाय मैं कम लेती हूँ, दूध के साथ टोस्ट वगैरह मैं ले लेती हूँ। वेट लॉस के लिए टोस्ट अच्छे रहते हैं। तो सूजी के बने होते हैं तो ठीक रहते हैं। मैं तो खाती हूँ टोस्ट। तो अभी मैं जा रही हूँ कैंप में हम जा रहे हैं पानी लेने के लिए। देखो शाम के टाइम कैसे सारे लोग कैंप में चलते हैं पानी लेने के लिए। तो इन जो तेल की कैन होती है ना, उसका सही यूज़ यहाँ आकर ही कर रहे हैं हम दिल्ली में, पानी लाने के। तो जो पानी का ये टैंकर होता है, और इसमें हम पानी लेके फिर बच्चे खेलने लग जाते हैं। और मैं शाम का अपना वर्कआउट आजकल कैंप में ही कर लेती हूँ, जिम जो कैंप का है। तो वहाँ पे जाके थोड़ा एक्सरसाइज कर लेते हैं और अपना वर्कआउट दोनों। तो अच्छा लगता है। मतलब शाम जब से हम कैंप में जा रहे हैं वर्कआउट में, थोड़ा बच्चे टहल लेते हैं और अपना भी वर्कआउट हो जाता है। तो सभी एक्सरसाइज के मैंने 2 सेट लगाए थे। जहाँ पर भी वर्कआउट हमें ज़रूर करना चाहिए। सुबह टाइम ना लगे तो शाम को कर लेना चाहिए। घर परिवार में हम बहुत ही ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, अपने लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल। मैंने यही सभी एक्सरसाइज करते करते अपना घर पे छोटे छोटे चेंजेस करके रूटीन, तो अपना 10 और 12 kg वेट लॉस किया है। 10 तो अभी वर्कआउट के बाद फिर हम भी चलेंगे जहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं। तो ये आप भी वर्कआउट ज़रूर करें, अपने लिए टाइम ज़रूर निकालें। वो बोलते हैं ना, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। लगे रहें, वेट लॉस पक्का होता है। तो अपने दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, अपने आप को फिट करने के लिए हमें वर्कआउट करना चाहिए। इससे हमारी बॉडी भी काफ़ी एक्टिव रहती है और फिट, और माइंड भी। तो फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद फिर मैंने नई एक्सरसाइज की थी। बच्चों के पास चले गई, बच्चे अपना फुटबॉल वगैरह खेल रहे थे। तो फिर शाम का टाइम बच्चे काफ़ी आते हैं वहाँ पे खेलने के लिए। तो अभी फिर मैं पहुँच गई हूँ घर पे। तो घर आके मैंने दूध थोड़ा हल्का गर्मी था तो मैंने दही लगा दिया आते ही, और आम को तो पानी में भिगो के रखा है। आम खाने से पहले ऐसे भिगो के रख देने चाहिए, ताकि जो केमिकल वगैरह है वो निकल जाते हैं। तो अभी पूजा कर रहा है। तो अब मैं भी जा रही हूँ नहाने। पीयूष गया नहाने, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है ना, पूछो मत कि। तो ऊपर से जब से फौजी साहब आउट ऑफ स्टेशन गया है, तो अब पता नहीं हमारे कूलर को क्या हो गया। थोड़े दिन पहले भी ये ख़राब हो गया था। तो अब फिर इसका नट इधर से ढीला हो जाता है, तो ये
खटखट की आवाज़ करने लगा है इसका पंख, और पहले भी पंख इसका टूट गया था तो हमने दोबारा डलवाया। आज फिर वही प्रॉब्लम, ऊपर से इतनी गर्मी और साथ में हमारा कूलर ख़राब हो गया, तो इससे और परेशानी आएगी आज हमें। तो फ्रेंड्स, अब मैं भी नहा धो के आ गई, शाम की पूजा मैंने कर ली है, खिचड़ी भी मेरी बनके रेडी होगी, देखने में कितनी टेस्टी लग रही है। तो पीयूष तो मेरा खुश होके खा लेता है दलिया खिचड़ी भी, और बड़ा वाला थोड़ा मुंह नाक मुंह सिकोड़ता है, पर जब उसने टेस्ट किए तो उसको भी बहुत अच्छी टेस्ट लगा, तो फिर उसने भी भरपूर पेट खाया। और एक चम्मच अगर इसमें हम गरम गरम में घी डालें तो इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है। तो इससे बच्चों को बहुत अच्छी लगी, टेस्ट लगी, तो इसलिए हमें बच्चों को भी थोड़ी रूटीन में लाना चाहिए, ऐसी चीज़ें उनको देनी चाहिए। तो दिन में मैंने उनको दाल रोटी सब्जी खिला दी थी। अब मैं बर्तन वगैरह साफ़ करने के बाद आ गई हूँ किचन में। रात की मेरी लास्ट ड्रिंक होती है ग्रीन टी, मैं पक्का लेती हूँ चाहे कुछ भी हो जाए। तो अभी मैंने ग्रीन टी 1 चम्मच डाल दी है, और तब तक ग्रीन टी मेरी बन गई है। और मैंने फिर उसके बाद ठंडा पानी लिया, आइस वाटर, तो उससे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो मैंने फिर अब 1-2 बार डिप किया फेस अपने, इतनी ठंडक पहुंची है फेस स्किन को, और काफ़ी अच्छी रहता है इस तरह से अगर हम आइस पैक लेते हैं। तो ये देखो ग्रीन टी मेरी बन गई है, और इसका कलर भी देखो कितना अच्छा आया है। तो अब ये कप में मैंने डाली है, और थोड़ा सा इसमें लेमन जूस भी मैंने लिया, और मिक्स करके फिर सिप सिप करके पियेंगे। तो ग्रीन टी पीना मैं कभी भी नहीं भूलती हूँ, पिछले 6 महीने से मेरा यही रूटीन है कि ग्रीन टी मैं पक्का लेती हूँ, चाहे जितना मर्जी कुछ भी काम हो। तो इससे क्या होता है, खाना डाइजेस्ट हो जाता है। फिर हम सो गए थे, ये दूसरे दिन का क्लिप है। सुबह बच्चों को मैंने उठा दिया था 5 बजे, स्कूल जाने की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, तो दोनों को उठा के वो चले गए हैं बाहर फ्रेश वगैरह होने के लिए। तो आज बोल रहे थे मम्मा बहुत दिनों से हमने सैंडविच वगैरह नहीं खाया है, तो मैंने मसाला, इसलिए मैंने रात को ही आलू बॉईल करके छील के रख दिए थे, और सुबह मैंने मसाला रेडी किया और टोस्टर में इनको बना के दे दिए सैंडविच। ये बहुत खुश होके खाते हैं दोनों लाडले। तो आज वो बहुत खुश थे, काफ़ी दिनों से शिकायत थी कि मम्मा बना के नहीं दे रही है, तो आज मैंने उनको खुश करके स्कूल भेज दिया। अब दोनों स्कूल चले गए हैं, तो मैं अभी रह गई हूँ अकेली घर पे। अभी मैं क्या कर रही हूँ कि छोले मैंने भिगो दूंगी, तो तब दोपहर 10 साढ़े 10 के करीब फिर मैं ये फूल के रेडी हो जाएंगे, तो मैं इनको चढ़ा दूंगी उबाइल होने के लिए, क्योंकि उनकी लंच की भी तैयारी करनी है। तो ये मैंने भिगो के रख दी है, और साथ साथ मैं कपड़ा लगाती रहती हूँ सेल्फ पे। तो ये देखो जी, छोले तो मैंने भिगो दिए। अब उसके बाद मैं जाऊंगी बालकनी में अपना फ्रेश पानी पीऊँगी। पानी नहीं पी पाती हूँ सुबह सुबह, क्योंकि बच्चों को टिफ़िन वगैरह रेडी करने होते हैं, तो थोड़ा टाइम कम लगता है, और मैं पानी पीने में आधा घंटा लगा देती हूँ, क्योंकि मैं सिप सिप करके पानी पीती हूँ, पूरा एंजॉय करते हुए, जैसे लोग चाय कॉफ़ी पीते हैं तो उस तरह से मैं पानी पीती हूँ। तो आराम से पानी पीने के बाद मैं आ गई हूँ रूम में। 7 बजे का टाइम हो गया होगा, तो अभी मैं बेडशीट वगैरह सारी डाली हूँ। सारा घर का सुबह का काम करने के बाद मैं 10 साढ़े 10 बजे सुबह का वर्कआउट करती हूँ, फिर टेंशन फ्री होके। तो अभी बेडशीट वगैरह लगा लेते हैं, उसके बाद फिर मैं झाड़ू वगैरह लगाऊंगी। मैं क्या करती हूँ, कभी मैं बच्चों को स्कूल भेजने के बाद उसी समय कर लेती हूँ, कभी मैं क्या करती हूँ जब फ्री हो जाती हूँ 10 साढ़े 10, तो उसके बाद 1 घंटा अपने लिए निकालती हूँ। तो आज मेरा वही मन है कि घर के पहले सारे काम खत्म कर लूँ, उसके बाद वर्कआउट करूंगी। तो ये पिछले 6-7 महीने से मेरा रूटीन है। हाँ, कभी छूट भी जाता है, जैसे छुट्टियों में हम घर गए थे तो छूट गया था, मेरा मन नहीं था घर जाके वर्कआउट करने का, तो मैंने अभी फिर स्टार्ट किया है। तो आप भी मेरे साथ इस जर्नी में जुड़ जाएं। हाँ, रिजल्ट एक दिन में तो नहीं मिलता, पर एक दिन जरूर मिल जाता है हमें, अगर अपने घर में छोटे छोटे बदलाव करें, जैसे चीनी की जगह हम शक्कर वगैरह यूज़ करें, नॉर्मल नमक की जगह सेंधा नमक यूज़ करें, तो आटा भी हम मल्टीग्रेन आटा यूज़ करें तो काफ़ी रिजल्ट अपने आप ही हमें ऐसे लगता है कि हाँ हमारा वेट लॉस हो रहा है, और अच्छी चीज़ें का बेनिफिट तो मिलता ही। और बाहर का तला भुना कम खाएं, घर पे हेल्थी खाना खाएं, और बच्चों को भी इस हैबिट में शामिल करें। तो मैं कोशिश करती हूँ जैसे मैं अपने लिए बनाती हूँ बच्चों को भी वही खिलाऊं। हाँ, कभी कभी वो नखरे मारते हैं। सुबह का काम मैंने खत्म कर लिया, झाड़ू पोछे हो गया मेरा। ब्रेकफास्ट में मैंने लिया था फ्रूट चाट मैंने बच्चों को भी कट करके डाला था टिफिन में, सैंडविच और फ्रूट चाट डाल के दिया था आज टिफिन में। तो अभी फिर मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया था पहले ही, वीडियो मैंने बाद में ऐड की है। ये फ्रेंड्स, मैंने घर के सारे काम खत्म कर लिए, झाड़ू पोछा वगैरह पूजा वगैरह भी मैंने कर ली है। अभी मैं किचन में जा रही हूँ, सत्तू का ड्रिंक बना लेते हैं, थोड़ा सा पी लेते हैं, गर्मी बहुत हो रही है। तो दूसरा ड्रिंक लेने जा रही हूँ मैं दिन का। सुबह लिया था नींबू पानी वाला, तो अभी उसमें भी सिंपल 1 चम्मच सत्तू डालेंगे और 1 गिलास पानी, और थोड़ा सा लेमन का जो नींबू का रस होता है वो डाल लेंगे। उसके बाद तो फिर मैं वर्कआउट करूँगी। बाकी काम तो मैंने घर के सारे ख़त्म कर लिए। फिर वर्कआउट के बाद मैं इस ब्लॉग का एंड भी कर दूँगी, क्योंकि कल से ब्लॉग स्टार्ट किया है।
तो अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब भी कर लेना मेरे चैनल को। तो चलो चलते हैं किचन में। तो अभी मैं दूसरा ड्रिंक ले रही हूँ अपने, तो सत्तू ड्रिंक बनाने के लिए आपको चलना पड़ेगा मेरे साथ किचन में। 2 चम्मच मैंने सत्तू का पाउडर ले लिया और फिर नींबू का रस और मटके से पानी भर लेंगे गिलास और मिक्स करके इसको पी लेंगे। बहुत ही मज़ा आता है इसको पीते हुए और टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा होता है। जब मैं गाँव गई थी तो मेरी बहन ने दिए थे, मौसी की लड़की ने, उन्होंने घर पे बनाए हुए थे। तो अभी मैं इसको पी लेती हूँ क्योंकि गर्मियों के लिए बहुत अच्छा रहता है। सत्तू ठंडा होता है, जो से बनाया हुआ ये सत्तू है, तो इसकी तासीर ठंडी होती है। गर्मियों के दिनों में बहुत ही बेनिफिट देता है हमारी बॉडी को। तो आप 2 टाइम भी ले सकते हो, सुबह शाम। तो मैं कभी कभी 1 टाइम लेती हूँ, कभी कभी 2 टाइम। तो चलो पी लेते हैं पहले इसको। टेस्ट भी इसका अच्छा है। फ्रेंड्स, ये मैंने छोले भिगोए थे जब बच्चे स्कूल गए थे, तो अभी ये फूल के रेडी हो गए हैं। साथ में मैं इनको चढ़ा देती हूँ बॉयल होने के लिए, और तो ये बॉयल भी होते रहेंगे और मेरा वर्कआउट भी हो जाएगा साथ साथ। 2 आलू डालूंगी मैं इसमें। आलू पील करके मैंने कुकर में डाल दिया और थोड़ा सा ऑयल डाले ताकि उबाल बाहर ना आए कुकर का। तो ढक्कन लगा के इसको चढ़ा देते हैं गैस। तो फ्रेंड्स, चले मेरे साथ अब वर्कआउट करते हैं। तो 10:30 बजे के करीब मैंने अपना वर्कआउट स्टार्ट किया था। आज मैंने किया दुपट्टे की सहायता से एक्सरसाइज। दुपट्टे को दोनों पैरों में इस तरह से डाल लें और पैरों को ऊपर उठा के लेके जाए, और मैं पीछे दीवार के साथ टच कर रही हूँ। बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है। 2 सेट लगाए मैंने इसी एक्सरसाइज के भी, 2 20 काउंटिंग के साथ। आप चाहो तो 30 काउंटिंग के साथ भी कर सकते हैं, 50 के साथ भी कर सकते हैं। आपका जैसा स्टैमिना उस हिसाब से करें। उसके बाद मैंने 1 बाय 1 दोनों लेगों को भी इस तरह से ही किया। ये लोअर बेली फैट कम करने में काफ़ी हेल्प करता है ये वर्कआउट। आज की ज़्यादा एक्सरसाइज मैंने सारी लोअर बेली फैट को कम करने के लिए की है। उसके बाद दुपट्टे को दोनों हाथों से इस तरह से टाइट पकड़ लें और नी को फोल्ड करते हुए अप और डाउन करें। इससे हमारा आर्म्स का फैट भी कम होता है और बेली फैट भी कम होता है और चेस्ट का फैट भी। उसके बाद नेक्स्ट वर्कआउट है, मैट के ऊपर दोनों नी को फोल्ड कर ले और दोनों हाथ को मैट पे लगाएं और पैर को अपनी लेग को 1 बाय 1 ऊपर की तरफ उठाएं। इससे भी काफ़ी स्ट्रेच आता है हमारे पेट पे और पेट का चर्बी कम करने में काफ़ी हेल्प करता है ये वर्कआउट हमें। यही सब एक्सरसाइज करके मैंने 10 kg अपना वेट लॉस किया है होम वर्कआउट से और घर का हेल्थी खाना खा के। तो अगर आप भी इस तरह से वेट लॉस करना चाहते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कर दें। तो मोटिवेशन के साथ अपने गोल पर फोकस करें। तो आज का वर्कआउट मैंने बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज के साथ स्टार्ट किया था। कोई भी एज ग्रुप का पर्सन इसे कर सकते हैं, बड़े छोटे कोई भी। तो अभी ये वर्कआउट भी बहुत इफेक्टिव है, देख सकते हैं आप। इससे भी आर्म्स, चेस्ट का फैट काफ़ी हेल्प मिलती है हमें ये वर्कआउट से। अगर हम 50 के 2 सेट लगाते हैं आप, तो आपको 1 हफ्ते में रिजल्ट देखने को मिलता है। उसके बाद हमने दोनों लेग को क्रॉस करना है। ये भी हमारे लोअर बेली फैट को काफ़ी कम करने में हेल्प करती है। अगर आपको मेरा वर्कआउट अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब दोनों हाथों से पैरों को टच करेंगे पूरा। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, तब तक बाय।